बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफा अमन विधान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। ये वो चैनल है जो आपको बिल्कुल 100% बगैर किसी सस्पेंस के वो खबर दे रहा है जो है। जुड़े रहिए विजदान के साथ, इसको शेयर भी कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दीजिए और इसको यानी जरूर सुना करें और लोगों तक पहुंचाया करें। आईनी तरमीम और वायरस का खात्मा, फितना फतूर, अपनी मौत आपके रास्ते पर। अब आगे क्या होगा जी? जैसे कि आपको पता है कि बस अब यानी आईनी तरमीम जो हैं वो काम बिल्कुल नेड़े भी, जब ये मैं आपके साथ व्लॉग कर रहा हूँ तो इस वक्त जनाब ये शिकें पेश होना शुरू हो गई हैं और यानी काउंटिंग वाला सिलसिला हो रहा है। यकीनन अभी हो जाएगा। तो उसमें यानी चंद यानी जो मैंने खबरें देनी है आपको, यानी उसके हवाले से बात की। अमेंडमेंट वाली खबर जो है तरमीम वाली, वो कोई नवी नहीं। दुनिया में शायद ये आज पहला शख्स था कि जिसने यानी अपने सामीन को ये बताया था कि जनाब अमेंडमेंट तो हर सूरत होके रहनी है। ठीक है जी। तो अब यह कि जब ये जब तरामीम हो जाएंगी तो आप देखेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या अदालत जो भी सिलसिला है वो भी आपके सामने आएगा। कई चीज़ें सरप्राइज हैं। तो उसके बाद जनाब और खलवाड़ होंदा सी अपनी मर्जी का कि जिस तरह साकिब नसार वगैरह ने जो काम उठाया हुआ था पनामा वाले चक्कर से लेकर, ठीक है, और अभी तक कोर्ट्स में बैठे यूथड़ों ने जिस तरह मुल्क के अंदर अफरा तफरी डाली हुई थी, उधर जनाब खात्मा फॉर एवर होने के लिए जा रहा है। रियासत ने यह फैसला किया कि तमाम अदारों से जो थापा वायरस के जो पेशेंट हैं जनाब, ठीक है जी, उनका खात्मा किया जाए, या अगर खात्मा ना भी होए तो उनके दरमियान जनाब यहो जी बाउंड्री ला दी जाए कि वो उस बाउंड्री से बाहर ना आए और उस मूजी वायरस से वो यानी स्टेट को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो वो आपको आने वाले दिनों में यानी नजर आएगा जनाब। जब ये तरामीम हो जाती हैं तो जनाब अदालतों से 100% जो वायरस है उसका खात्मा हो जाएगा। मेरिट के ऊपर फैसले आने शुरू हो जाएंगे और आप देखेंगे कि कहीं भी ये शोभा नहीं होगा जनाब के ए फैसला सियासी है तो ए कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है जी। अच्छा, अवाम नास को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और ये जो जज हैं, सियासी जज, ठीक है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स को किए हुए यरगमाल मनाया है, और ये अवाम नास के जो इस वक्त 60,000 के करीब हो गए हैं ना, ये काम कर दें ना किसी को करन दें, और इन्होंने जनाब अपनी नौकरियां बचाने वास्ते यानी जिस किस्म का चक्कर कर दें वो सारी चीजें आपके सामने हैं। तो इस तरह मीम के बाद जनाब सबसे क्या होगा कि स्टेट एक मजबूत पोजीशन में आ जाएगी। अक़वाम आलम में एक यानी मैसेज आएगा स्टेबिलिटी का कि वो जो पाकिस्तान में एक अदम इस्तेकाम होता था, पाकिस्तान के कौमी मुजरिम, अच्छा कई लोग जो अदारे बैठे होंगे सन, ठीक है जी, और वो बैठ के फिर जिस तरह रिमोट कंट्रोल के साथ पार्लियामेंट को चलाते थे, ठीक है जी, और जो इंटेलिजेंस के अदारों में बैठे हुए वो जो मुल्क दुश्मन और आइन दुश्मन लोग होते थे, जिस किस्म का वो खलवाड़ करते थे, ठीक है जी, कि उसका रास्ता यानी रोक दिया गया है। और उसके साथ साथ ये है कि अब कम अज कम जो यानी हुकूमतें हैं उनको क्यों, आप देखें कि एक दौर होता था कि अदम एतमाद वाला चक्कर होता था, मार्शल लॉ लग जाते थे, ठीक है जी। तो उसके बाद जब फौजी जर्नैलों ने ये देखा, वो जो यानी उन जर्नैलों की बात करूं जो दस्तूर के ऊपर अमल नहीं करते, तो उन्होंने एक नया खलवाड़ अदालत के थ्रू यानी शुरू की, जिसकी शुरुआत यूसुफ रजा गिलानी साहब से शुरू हुई, तो फिर मियाँ साहब भी उसके शिकार हुए। तो उसके बाद जब देखा कि जनाब हूँ अदालत पनामा उनके गले की हड्डी बना है उन पाकिस्तान के उन कौमी मुजरमों की जिन्होंने ये यानी यूथ के जज भर्ती करवाए थे और उनसे ये फैसले लिए थे। तो फिर उसके बाद आप ये चीज़ देखिए कि जब वो गले की हड्डी बनी और पाकिस्तान की मीशत तबाह हुई, तो उन कौमी मुजरमों को ये समझ आ गई कि जनाब हुण अदालत वाला राह जड़ा है ना वो भी बंद, तो चलो कोई और काम करते हैं। लेकिन उसके बाद आपने देखा है कि वो कहते हैं ना कि जब आप गैर कानूनी खलवाड़ खेलते रहते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाते हैं, जैसे इमरान खान को यानी फारिग किया गया, वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक था, अदम एतमाद आई और उस पर वोटिंग हुई और उसमें पीटीआई के किसी बंदे ने वोट नहीं दिया था। लेकिन एक गैर आईनी खलवाड़ करते करते रियासत उस जगह पे आ गई कि आपको एक आईनी यानी जो मामला था वो करते हुए भी आपको
यानी प्रॉब्लम हुई। तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि तमाम मदारों ने सबक सीखा, उसका बरमला ज़ाहर हुआ कि आइंदा सियासत के अंदर अमल दखल नहीं होगा, और जिस पर पूरी तरह वो कारबंद है माशाल्लाह। आइन और कानून की पासदारी हो रही है। तो जो कौमी मुजरिम है, कई कौमी मुजरिम कटहरे में है, कई कौमी मुजरिम, अब आप आगे देखेंगे कि वो सारे कौमी मुजरिम जो धरनों में शामिल थे, वो जिस भी महकमे दें, जब तक मैंने ये अर्ज किया था कि जब तक ये कुदरत के फैसले कि जब तक वो सारे कौमी मुजरिम नहीं आ जाते कटहरे में, पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। जिन्होंने अमेरिका जाके बिजनेस खोले, यहाँ पर वो स्टेट एक सरकारी ओहदे पर बैठ कर, और जिस तरह गैर कानूनी वो ट्विटर पे जाकर यानी स्टेटमेंट्स देते थे और आइन तोड़ते थे, इन सारी चीजों का हिसाब होगा तो आपकी रियासत आगे जाएगी। ये कुदरत के मामलात हैं, ठीक है जी, ये मामलात हैं। यहाँ पे बस मैंने इशारतन एक बात आपको की है। तो इस वायरस के खात्मे के बाद यानी आप देखेंगे कि जो हुकूमतों को एक जो खतरा होता था जी अदालतों की तरफ से कि कदर कोई पटवारी जज बैठे हैं या युद्ध के जज बैठा है और जनाब अब ये काम शुरू हो गया है, तो वो जनाब यानी मामलात है वो एक आईनी यानी बेंच बन जाएगा, एक समझे यानी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी। तो वो मामलात अपनी जगह पर देखेंगे, और जो अवाम नास के जो मामलात हैं वो रैपिडली आप देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ साथ कोई भी पार्टी होती थी तो हाई कोर्ट देखो लोग स्टे ले सकती थी। तो अब जो अमेंडमेंट की जा रही है कि हाई कोर्ट को भी उन्होंने लिमिटेड यानी लाया जा रहा है, ठीक है जी। और उसमें ये है जनाब के यानी उन जजों को या उस बेंच को किसी और सूबे में भी भेजा जा सकता है, कहीं भी भेजा जा सकता है। सो मतलब ये बेहतर है कि अब यहाँ पर वो यानी सियासी अमलदारी या दखल जो है वो नहीं होगा। तो इसके साथ साथ आप यानी और बहुत सारी अब चीज़ें, और फिर इसके बाद ये है कि जो जज है उनकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी जो पार्लियामेंट है या जो कमेटी है वो कर सकेगी, ठीक है जी। जड़ा एक पाकिस्तान में ये इफ्तिखार चौधरी के बाद से जो एक मैं ये समझता हूँ कि अदालती दहशतगर्दी शुरू हुई थी चीफ जस्टिस के रूप में, जिसको काफ़ी हद तक काजी फायदे से सामने आके काउंटर किया। अच्छा, उन्होंने काउंटर किया तो बाकियां दा यूथिया वायरस जाग गए, उन्होंने फिर 2 नंबरियां करनी शुरू कर दी। तो फिर पार्लियामेंट को दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये एक ऑर्डिनेंस के जरिए ये देने पड़े, जो है इख्तियारात आप यानी देने पड़े। तो अब जनाब अर्ज यह है कि इस तरमीम के बाद अक़वाम आलम को पूरी तरह ये एक यकीन दहानी हो जाएगी कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है, मुल्क के तमाम अदारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है मुल्क जो है वो पूरी तरह एक उसकी तरफ चल पड़ा है, दस्तूर के रास्ते पे चल पड़ा है, और अब हुण इन्वेस्टमेंट में कोई खतरा नहीं है। तो इससे डेफिनेटली जो बैरूनी इन्वेस्टर है उसका इतमाद बहाल होगा। अच्छा जी, अंदरूनी सतह पर ये इस तरमीम के बाद जो हुकूमत पाकिस्तान की जो रियासत है वो मजबूत पोजीशन में आ जाती है। फिर उसके बाद जनाब फितना फतूर और ये जो वायरस ज़्यादा यानी काम हो रहे हैं, ये धरने ये वो, आप देखेंगे कि इनको डंडे सोटे के नाल बड़ी सख्ती के साथ निपटा जाएगा। पहले वारंट दी जाएगी कि बंदा बन जाओ, नहीं तो बन जाओ बंदा। ये मैं आपको यानी जरा 1.5 महीने बाद का बोना मैं तुहानू पहले दस रहा कि स्टेट की पॉलिसी तमाम अदारों की तरफ से बड़ी आएगी कि भाई पाकिस्तान ने अब तरक्की करनी है, इन्वेस्टमेंट के मामलात यानी शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पर कोई धरना जुलूस जलसा बगैर वजह के करने की इजाज़त नहीं होगी। अगर किसी जलसा करना है तो वो एक मखसूस जगह दी जाएगी, आप देखिएगा। और उसके बाद जनाब बाकी उन्होंने यह चीज़ें वेख के इस तरमीम के बाद फिर ये कि जो इस वे इमरान खान साहब ने जो जनाब एक आई दी है कि मुल्क के अंदर फितना फतूर या फसाद डालना है, वो ठंडा पै जाएगा, क्योंकि फिर उन्हें पता है कि हुण जेडे यूथड़े बैठे दिन अदालत उन्होंने तरफ सपोर्ट कोई नहीं। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं, तमाम जजेस आइन के मुताबिक काम कर रहे हैं, और रियासत जो है उसने आइन का जो यानी रास्ता है यानी वो बड़ी मजबूती के साथ पकड़ ली। तो डेफिनेटली फिर उसके बाद उड़न पटोले वाली गला मैं अक्सर कहना था कि वो एक उड़न पटोला आएगा तो वो आके तो ले जाएगा। तो अब जनाब ये कि रियासत पाकिस्तान के तमाम जो अदारे हैं माशाल्लाह, अदारों की जो क़यादत है जो इंतहाई मबे वतन है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह वो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं और जिस तरह वो मामलात को लेकर आगे चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। और स्टेबिलिटी के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह उन्होंने यकीन दहानी कराई और जिस तरह पाकिस्तान में फितना फतूर नहीं होने दिया और बड़ी मेच्योरिटी के साथ मामलात को हैंडल किया है, तो उसमें मैं जनाब रियासत के जो जितने बड़े हैं मैं यानी उनको यानी मुबारकबाद दूंगा। और ये है कि पाकिस्तान अब माशाल्लाह कामयाबियों की यानी
راستے پر تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے. تو جناب ترمیم جدوں ہو جانگیاں تو اس تو بعد جناب جڑا جو تھاپا وائرس ہے یہ جناب خاتمے کی طرف پیش قدمی تیزی دے نال جڑی چند مہینے دے بھی تمہیں ہوں نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بچے بے بوڑھے پر اپنا کرم کرے فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے, ہو سکے تو اسے شیئر بھی کر دیجئے. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں.